students, in this session, I am going to talk with you about selective, intensive, and exclusive channels of distribution. You all know that till now we have discussed what are channels of distribution, and in that we also discussed the types. तो हमने जो types discuss करी थी, in one session I told you about the direct channels, जिसका लिंक आपको ऑन द टॉप भी दिख रहा है. गो एंड वॉच दिस सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट चैनल्स का मतलब है व्हेन द थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोवाइडेड फ्रॉम प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर टू direct consumer. There is no role of middleman. And then the second thing was indirect channel. Indirect channel means when there are certain middlemen in the between of channel or pathway ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इनडायरेक्ट चैनल्स के बारे में जानने के लिए फिर से आपको ऑन द टॉप सी दिस लिंक, गो एंड वॉच दैट सेशन. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल्स आर दोज सर्टेन टाइप ऑफ टाइप्स, राइट? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स. अगर आपको क्वेश्चन आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखोगे, बट अगर हम वास्टली इसकी स्टडी करें, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, तो हमें ऐसा कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए. तो आपको इंडिविजुअली भी क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है. व्हाट आर सिलेक्टिव चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर इंटेंसिव चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और व्हाट आर एक्सक्लूसिव चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो टू रिमूव दैट डाउट वी हैव दिस सेशन फॉर टुडे. लिसन इट केयरफुली डियर स्टूडेंट्स. सबसे पहले आपका आता है सिलेक्टिव चैनल्स. सिलेक्टिव चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेथड कब एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर अडॉप्ट करता है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट चैनल है तो आप सिलेक्टिव नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, या आपने इनडायरेक्ट चैनल को अडॉप्ट किया तो ये नहीं. दीज थ्री थिंग्स, सिलेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सक्लूसिव, आर वैलिडली प्रेजेंट बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल. उन्हीं के बीच में ही होता है. तो सिलेक्टिव चैनल का मतलब क्या है? एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड है, मतलब कि आपने उसको ज़्यादा वास्टली फैलाया नहीं हुआ है और बहुत ही कम स्कोप में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज. आपके सामान जो है दूर दूर तक नहीं जा रहा, आपने थोड़ा सा एरिया सिलेक्ट कर रखा है और उसी में आप अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो टू द कंज्यूमर्स. सो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू चूजन पार्टनर्स टू कंट्रोल द इमेज, राइट? आप क्या करते हो? आप कुछ पार्टनर्स को चूज कर लेते हो या अपने पर्सन सिलेक्ट कर लेते हो और उन्हीं के थ्रू सामान को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो. आउटलेट्स आर स्क्रीन्ड एंड अप्रूव्ड. कुछ ऐसे आउटलेट्स हैं जिनको आप सबसे पहले कुछ सिलेक्टेड एरियाज में खोलते हो. अगर वो आउटलेट आपके अकॉर्डिंग है, ऑल द कंडीशंस आर वैलिड, तो उनको अप्रूवल मिल जाता है और अप्रूवल के बाद ही वहाँ पर सामान उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर का दिया जाता है. जैसे अभी आप हमारा जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, यू कैन से वेरियस ब्रांड्स, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जो. ओके, सो क्लोथिंग ब्रांड्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे आउटलेट्स हैं, पहले उनको अपने आउटलेट स्क्रीन करवाना पड़ता है, अप्रूव करवाना पड़ता है, तभी आप उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का सामान बेच सकते हो. तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? यहाँ पर बेनिफिट ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिविटी प्रिजर्व कर रहे हो. कंट्रोल है आपके हाथ में. आपके बिना कोई भी आउटलेट खुलेगा ही नहीं, या आपने एक तरीके से डायरेक्ट कंट्रोल रखा हुआ है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पर. यू मेंटेन हायर मार्जिन, प्रॉफिट भी फिर आपको मिलेगा. जब सारी चीज़ें मैनेजमेंट जब हाथ में होती है ना डियर स्टूडेंट्स, तो प्रॉफिट समझिए कहीं नहीं गया आपका. बेटर कंज्यूमर सर्विस होगी, कस्टमर्स आपसे ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे बिकॉज द आउटलेट्स वही अप्रूव होंगे जो बिल्कुल क्वालिटी पर खरे उतर रहे हैं. सो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? दे एम टू लिमिट द डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनली द इंटरमीडियरीज एंड आउटलेट्स दैट कैन ट्रूली प्रेजेंट एंड डू द जस्टिस टू द कंपनीज प्रोडक्ट. जो कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन करवाना चाह रही है वो ऐसे ही आउटलेट्स को मान्यता देती है, ऐसे ही आउटलेट्स के लिए अप्रूवल देती है जो उनकी कंपनी के प्रोडक्ट को ट्रूली कस्टमर्स तक अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके और अकॉर्डिंग टू देम, उन्हीं की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वो चले. तो इसमें क्या होता है? जो द टारगेटेड अप्रोच comes at the cost of losing some scale and reach from the intensive distribution. इसमें सिर्फ हमारा एक डिलिमिटेशन क्या है, यू कैन से कि हमें क्या नुकसान हो सकता है इसमें, कि हम ज़्यादा स्केल पर अपना बिजनेस नहीं फैला सकते. हम बहुत ही कम स्केल पर अपना बिजनेस को सेटल कर सकते हैं बिकॉज आप हर आउटलेट पे नज़र नहीं रख पाओगे. सपोज कीजिए आपका ऑल ओवर द इंडिया आउटलेट्स हैं, तो आप एक टाइम पे सारे आउटलेट्स में अपना जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. दैट्स वाई यहाँ पर आपको कुछ स्केल छोड़ना पड़ता है एंड लिमिटेड एरिया में ही अपने आउटलेट्स ओपन करने पड़ते हैं.
right? So in selective distribution, company limits the distribution of its product to only specific chosen intermediaries. कुछ ही इनके selected intermediate जैसे wholesaler, retailer, इन्होंने बस 2 या 3 select कर रखे और उन्हीं के थ्रू सामान जाता है और कोई इनके सामान को हाथ नहीं लगा सकता. This was, as the name suggests, selective channel. अब हमारे पास जो second channel आता है, that is intensive channels. इंटेंसिव चैनल्स कंप्लीटली ऑपोजिट टू द सिलेक्टिव वन. इंटेंसिव में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू मेनी आउटलेट्स. यहाँ पर अब आप जितने भी आउटलेट्स खोलना चाहते हैं उतने ही खुलते हैं. अब इसमें क्या होता है? आपकी सेल्स बढ़ेगी. जहाँ आपका लिमिटेशन, सपोज कीजिए इन इंडिया आपने सिर्फ सेंट्रल इंडिया में अपने लिमिट अपना जो वो था, ये आउटलेट्स हैं ये यहाँ खोल रखे थे. नॉर्थ, एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम ईस्ट, वेस्ट, ये सब डायरेक्शंस क्या थी? आपके प्रोडक्ट को जानती नहीं थी. लेकिन इंटेंसिव चैनल अडॉप्ट करने से आपने इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द इंडिया अपने आउटलेट्स को ओपन किया. सो यहाँ पर क्या है? बेनिफिट्स आर वाइड एक्सपोजर, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी. लोगों को जल्दी चीज़ें मिल जाएंगी. जहां उनको एक सामान खरीदने के लिए सेंट्रल इंडिया में आना पड़ता था, अब उनके पास का जो आउटलेट है उसी में सामान अवेलेबल है. फास्टर इन्वेंट्री टर्नओवर. कॉस्ट ज़्यादा लगेंगी. देखिए कॉस्ट तो ज़्यादा आएंगी, जितने आउटलेट्स आप ओपन करोगे, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी ही पड़ेंगी. तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? वाइड नेटवर्क थ्रू मास डिस्ट्रीब्यूशन. ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोगों को ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं. And while it optimizes reach and scale for undifferentiated products, companies lose some ability to influence and select retail partners. यहाँ पर एक लॉस क्या होता है कि आपका इन्फ्लुएंस कम होता है. क्वालिटी में आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हो. आपके पार्टनर्स आपके साथ उतने ही क्या कहते हैं, इंटरेस्टेड नहीं रहते. कॉन्फिडेंशियल ट्रस्ट उनका टूट जाता है एंड कंट्रोल देयर ब्रांड इमेज से भी हाथ आपका थोड़ा कम हो जाता है. सो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एम्स टू मेक इट प्रोडक्ट्स अवेलेबल थ्रू एज मैनी इंटरमीडियरीज. ऐसे चैनल अडॉप्ट करने वाली कंपनीज के थॉट क्या रहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटलेट्स खोल के मास प्रोडक्शन करनी है. जितने भी आउटलेट्स खुल सकें, दैट्स पॉसिबल. Then the last channel for today's discussion, and this is the major one, exclusive channels. एक्सक्लूसिव चैनल्स क्या होते हैं? हमने सिलेक्टिव, इंटेंसिव पढ़ लिया. एक्सक्लूसिव चैनल्स में आप क्या बोलोगे? यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट्स अ सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर टू सर्विस एन एंटायर रीजन. जो भी रीजन आपने सिलेक्ट किया है, अब देखिए सिलेक्टिव में भी क्या था, सेंट्रल इंडिया में भी आपको 3-4 आउटलेट्स मिलेंगे, बट यहाँ पर जो रीजन सिलेक्ट हो गए, सपोज सेंट्रल इंडिया सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर एक ही डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, ओनली सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर, उसी से ही सारा सामान मिलेगा. So while it allows for close relationships and maximum commitment from the distributor, companies become highly reliant on a single channel partner. There is only one partner जो एक particular region को supervise करता है, उसको उस region का hold मिल जाता है और उसमें कोई और outlet नहीं open करेगा. देन यहाँ पर एक ज़्यादा ट्रस्ट, ज़्यादा रिलायबिलिटी बढ़ जाती है पार्टनर और मैन्युफैक्चरर के बीच में. तो इन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चूजेस टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट थ्रू ओनली वन इंटरमीडियरी. सिर्फ एक इंटरमीडियरी होगा, नो मैनी होलसेलर्स और रिटेलर्स. तो यहाँ पर क्या होता है? द कंपनी ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट्स. उसको राइट्स मिल जाते हैं, सिंगल होलसेलर है, रिटेलर है, सारे राइट्स वही इंजॉय कर रहा है, एंड देन ही बिकम्स द ओनली अप्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ दैट एरिया. So I hope dear students आपको तीनों चैनल अच्छे से समझ में आए हैं. And with this channel of distribution की जो various types है is over from my side. Still if you have any doubt you can mail us. और the students, बहुत सारे students के comment section में comments आ रहे हैं कि मैम हमें notes चाहिए. तो dear students, again I am telling this is our mail address, learnwithnishman@gmail.com. You can give us your order here and then we will reply you as soon as possible. Thank you.